बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, सर्दियों की आमद है, तो मैंने सोचा क्यों ना सबके साथ साथ मैं भी गाजर के हलवे की एक बहुत ही डिलीशियस, आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ, जहाँ पे खोया और बहुत कुछ डाल के गाजर के हलवे को बनाया जाता है। वहाँ पे मैं आपको एक दूँगी सिंपल सी टिप और ट्रिक, जिसको आपने देखना है और फॉलो करना है, तो आपका जो गाजर का हलवा है बहुत ही शानदार, खुशबूदार और बहुत ही लजीज सा बन के बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नारियल और किशमिश और थोड़ी-सी मूँगफली का इस्तेमाल किया था। आप चाहें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का। तो मैंने ऊपर ही स्प्रिंकल किया था सबको, मैंने अंदर नहीं डाला था। आप चाहे तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे मैंने गाजर के हलवे को देखिए कि अच्छे से इसके पानी को मैंने करना है ड्राई। इसी के पानी में मैंने कोई इसमें दूध नहीं डालना, कोई इसमें पानी नहीं डालना, बस थोड़ा-सा हिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी एक टिक्की, यानी कि आप कह लें कि 3 से 4 चम्मच बड़े जो होते हैं, यानी डोंगे के चम्मच जिन्हें बोला जाता है, वो मैं डाल दूँगी। हस्बे ज़रूरत है, जितना आप डालना चाहें उतने डालिएगा। मैंने यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे मैं शानदार से एक टिक्की मक्खन की डाल दूँगी और इसे मेल्ट होने तक अच्छे से और हिलाती रहूँगी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि गाजर को बहुत ज़्यादा आँच पे नहीं पकाना, हिलाते हुए मज़ीद हमने इसका पानी खुश्क करना है। थोड़ी-सी देर के लिए मैं इसलिए इसको ढाँपूँगी ताकि इसका जो पानी होगा अच्छे से बाहर आ जाए और ये उसी में थोड़ी-थोड़ी गले। फिर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद मैं इसमें चम्मच चलाते जाऊँगी। आपने भी सेम इसी तरह ही करना है ताकि आपके हलवे में जो एक्स्ट्रा पानी होगा, सॉरी गाजर में, वो आहिस्ता-आहिस्ता सा सूखता रहे और ये नरम भी होती रहे। तो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए कि 6 से 7 मैंने ले ली थी हरी इलायची। आपने क्या करना है, दिल करे तो छिलके समेत डाल लें, छिलके से भी बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। नहीं तो आप क्या करें कि पाउडर डाल लें इलायची का। तो मैंने छिलके समेत डाल दी थी, मुझे कोई इशू नहीं था। कुछ लोगों को पसंद नहीं होती छिलके समेत डालना, वो अपनी-अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मैंने इसे मक्खन और गाजर के अपने ही पानी में बार-बार ढाँप के इसे मैंने गलाया था। इससे क्या होगा, टिप ये है कि जनाब ये इसी में ही गलेगी और मक्खन का और गाजर का जो अपना जायका होगा, गाजर की जो मिठास होगी, ये इसी में ही सबसे पहले कुक होगा। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हिलाते रहना है और इसे हल्की आंच पे आपने थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसे ढाँप देना है हिला के, ताकि देगची के साथ ना लगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ हाफ़ कटोरी मलाई। आप चाहें तो इसे अच्छे से हिला लें, नहीं तो ऐसे ही डाल दें। इसको मैं अच्छे से डाल दूँगी, बहुत ही अच्छे से अपना जो बर्तन है साफ़ करूँगी ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे मैं मलाई डालने के बाद इसमें मिला दूँगी पौना गिलास दूध का। ठीक है? इससे क्या होगा, जो टिप एंड ट्रिक्स की बात की थी मैंने, तो वो ये थी जनाब, जिस तरह मैंने इसे गलाया है गाजर को, उससे क्या होगा कि वो अपने ही पानी में तो गल के बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़्यादा एक तो पकाना नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा दूध, मलाई और अगर आप खोया डालना चाहते हैं, जिसे मावा भी बोला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे साथ ही मैंने तकरीबन 1 कटोरी चीनी डाल दी थी, वो भी एज़ यूजुअल जैसे आपको पसंद हो वैसे आपने उतनी डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसे मज़ीद हल्की आँच पे भूनती जाऊँगी ताकि इसका जो थिकनेस हुई है वो थोड़ी-सी कम हो जाए और ये बन के ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू और इतना ज़बरदस्त जायका था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इसमें मुझे खोया डालने की ज़रूरत भी नहीं डली। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि इसका जो दानेदार ये बन जाए, इसमें नमी ना रहे, ठीक है? ये ड्राई होना चाहिए आपका। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है, ये रेसिपी है। आपको अगर पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो कीजिए एंजॉय, दीजिए इजाज़त और रेसिपी को कीजिएगा ज़रूर ट्राई, कमेंट कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।